हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर से माइक की एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, एसबीआई पर्सनल लोन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में। कि इस वीडियो में जो लोग जानने वाले हैं वो है जैसे कि एसबीआई जो बैंक है वो हमें कितना मिनिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है पर्सनल लोन के लिए और कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जाके बात करने वाले हैं। तो एसबीआई बैंक बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है। तो इससे लोन लेने पे जो फॉर्मेलिटीज़ जो फीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी हैं, तो वो क्या क्या है वो भी पर लोगों को पहले से ही पता होंगे। तो वो जब लोन लेने जाते हैं ना बैंक से, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनली मोटर समय पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हम आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो अगर आप एसबीआई से 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स और सारी जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सारी जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को भी लाइक कर दीजिए की जानकारी लेने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पता है जानकारी तो जानेंगे, लेकिन साथ में हम लोग ये भी जान लेंगे कि जो हमारा लोन अमाउंट है, मान लीजिए कोई पर्सन से 3 से 4 5 लाख का लोन लेता है, सीधा सीधा मोटी मोटी रकम लेके चलते हैं 5 लाख का। तो एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन 5 लाख का लेने पर उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए अभी लेकिन सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है उन्हें जान लेते हैं। तो एसबीआई पर्सनल लोन जो है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, स्टार्टिंग हो रही है 11.05% से। यानी एसबीआई जो पर्सनल लोन आपको वो दिया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा, वो 11.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग के साथ दिया जाएगा। और इसी में देखिए अभी जो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो बना है ना, ये 31 दिसंबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक के हिसाब से 0.5% पे बढ़ा था, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी के साथ। अभी अगर हम लोग 2024 में बात करें कि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे जो मैंने बताया जो 2023 में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11.05%, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 2024 में भी आपको यहाँ दिया जा रहा है। यानी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं किया गया। अगर यहाँ पे बात करें कि जो लोन अमाउंट है वो कितना आप यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपना लोन अमाउंट मैक्सिमम यहाँ से 20 लाख तक का लोन अमाउंट बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि जो हमारा इनकम, मतलब कि देखो सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि आपकी इनकम क्या है। आप जितनी इनकम होगी उतना ही, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी इनकम की मंथली सैलरी रखी गई वो मिनिमम रखी गई 15,000 रुपये। यानी अगर 15,000 रुपये मिनिमम सैलरी है आपकी तो ही आप बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और आज के समय में 15 से 20,000 सैलरी तो नॉर्मली सबकी होती है। अगर किसी की नहीं है तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी बताऊँगा कि वो जिनकी सैलरी 15,000 से कम है तो वो पर्सन कैसे लोन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो लोन टेनर है वो कितने समय के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 6 सालों तक के लिए यहाँ पे लोन टेनर रखा गया है। और जो कि दोस्तों पेंशनर लोन वाले होंगे उनके लिए रीपेमेंट जो लोन टेनर रखा है वो 7 सालों तक के लिए रखा गया है। यानी नॉर्मल पर्सन के लिए 6 साल तक है और जो पेंशनर होंगे उनको 7 साल तक का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों स्कीम्स इसमें आती हैं। एक्सपर्ट क्रेडिट कार्ड में अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट क्रेडिट कार्ड है जिसके पास, उस पर अगर जो लेगा लोन तो वो लो प्रोसेसिंग फ़ी के साथ ले सकता है। और यहाँ पे भी उसका लोन मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा 20 लाख तक का दिया जाएगा। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 11.05% से लेके 14.05% तक के बीच में लगेगा। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इंटरेस्ट जो हमारा जो सबके लिए लगेगा वो क्या लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और जो कि जाएगी दोस्तों 14.05% तक, जो कि 20 लाख तक के लोन के लिए अवेलेबल है।
यहाँ पे कुछ SBI लोन की हाइलाइट्स हैं, उनमें जानते हैं। पहली जानकारी कि यहाँ पे जो लोन का डिस्ट्रीब्यूबल टाइम है, मतलब लोन जो देने का समय है वो बहुत ही, मतलब आज आपने लोन के लिए अप्लाई किया 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा, 24 नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि 12 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यहाँ पे लो प्रोसेसिंग फ़ी के साथ आपको SBI पर्सनल बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और मिनिमम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, जो कि लगा है वो कि 11.20% से लेकर 11.7% तक के बीच का लग रहा है, जो कि डिस्क्रेशन पर, जो मतलब जो दूसरी बैंक का डिस्क्रेशन होगा उस पर है। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों, वो इस लोन के बारे में बात करते हैं कि 11.05% से लेके 14.05% तक का जो लोन लग रहा है 20 लाख तक के लिए, उसके हिसाब से 5 लाख के लोन की मंथली EMI क्या बनेगी। तो चलिए यही जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग SBI बैंक में चल रही कुछ स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली स्कीम निकल के आती है एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं, उनके लिए जो एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम आती है उसमें आप इनका इंटरेस्ट लग रहा है 11% से 14% तक का, यानी। और इसमें नेक्स्ट जो आती है स्कीम, वो उनके लिए आती है जो पेंशनर वक्त, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11.15% से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट टॉपअप वाले हैं वो 12.1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। और SBI क्विक पर्सनल लोन वाले के लिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ पे 7.2%। तो यहाँ पे कुछ जो स्कीम थी मैंने बात कर ली। तो अब दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट था उसके हिसाब से अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा इस रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था 11 लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.05% के लेके चलेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग अपने 5 लाख की मंथली लोन EMI कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों EMI कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं इस वक्त EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान स्टेप्स, मतलब इतनी इजीली तरीके से अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। और तो EMI कैलकुलेट करना आपके लिए क्यों ज़रूरी होता है। देखिए मान लीजिए आप कोई पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, कोई भी पर्सनल लोन नहीं, कोई भी किसी भी टाइप का लोन लेने जा रहे हैं। अगर वो आप पर्सनल लोन का लोन लेने जा रहे हैं तो उसमें देखिए आपके क्या आते हैं कि मान लीजिए आपका जो सैलरी वो 15,000 रुपये है और आपकी मंथली EMI 12,000 रुपये बन रही, तो आपका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो इसी को जानने के लिए पहले से ही आपको पर्सनल लोन लेना बहुत ही ज़रूरी है। पर उसकी EMI कैलकुलेट करके आप जान सकते हैं कि आप कितना लोन अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से अपनी पर्सनल लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्सनल लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट किया, 5 लाख का पर्सनल लोन जो हमारा था उसको एंटर कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट हमारा 11.05% से था, तो 11.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया। और लोन टेनर हमारे पास 6 वर्षों तक के लिए था, लेकिन हम लोग यहाँ 5 सालों के लिए लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी मंथली EMI जो बन रही है वो अगले 5 सालों तक में वो 10,884 रुपये बनेगी। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा आपका 1,53,000 रुपये बनेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर यही लोन आप कम समय के लिए